मुख्यमंत्री से ज्यादा तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की चलती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये पूर्व सीएम के बोल हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में गहमा-गहमी एक बार फिर बढ़ गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दूसरे पर सीधे निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूं तो पहले भी दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में ठन गई। जहां एक और गहलोत ने भजनलाल सरकार को रिमोट कंट्रोल कह डाला, तो वहीं सीएम भजनलाल ने भी उनकी बातों का जवाब देने के लिए बिना देर किए मैदान में उतर आए। जैसे ही दिया कुमारी का नाम लेकर गहलोत ने भजनलाल को घेरने की कोशिश की, तो भजनलाल भी पायलट का नाम लेकर गहलोत को लपेटने में पीछे नहीं रहे। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ने एक दूसरे पर किस तरह शब्दों का प्रहार किया। और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ज्यादा बहुत डिप्टी सीएम के बारे में ज्यादा उंगली चलती है, तो इस प्रकार से कैसे काम करेगा? गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है? गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है? और मैं समझता हूँ इसका दोष सिर्फ मुख्यमंत्री पे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल चलाने का फैसला किया हुआ उनका, जो डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है। इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री होता है पूरी ऑथोरिटी होती है, ऑथोरिटी से सरकार चलती है, गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है। इन्होंने जो कर रखा है वो रिमोट कंट्रोल कर रखा है। डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत है, जो आपका चीफ सेक्रेटरी है। हमारे लिए मुद्दा है और मुद्दा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री की ऑथोरिटी तो काम होनी चाहिए, जब किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो उसकी ऑथोरिटी कम होगी तो सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा जनता को, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो बात उठाएं, वो मुद्दा बनाएं जिससे कि पब्लिक का लाभ पब्लिक को उसको बेनिफिट मिले या पब्लिक का न्याय हो, गुड गवर्नेंस हो। बिना ऑथोरिटी के गवर्नेंस कर नहीं सकता मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से आनंद फानंद में जो ये फैसले कर रहे हैं, 45,000 युवा मित्रों को हटा दिया, राजीव गांधी का मित्रों को, फिर नाम से आपको तकलीफ थी, आप नाम बदल देते, एक ही डेथ हो गई, अब लोग परेशान हो रहे हैं। इनको वापस लेना चाहिए लोगों को, अच्छा काम कर रहे थे वो। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार तो होटल से चलती थी, आपकी सरकार तो सीएमआर से चलती थी। आप 3-3 महीने तक सीएमओ में नहीं आते थे। क्या बात थी ऐसी? क्या हो गया था? आप अपने डिप्टी सीएम की बात करिए, गहलोत साहब, उनकी बात करिए। आप क्या कहते थे उनको? क्या क्या आपने शब्द यूज किए थे उनके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस है। कांग्रेस में जो संस्कार हैं उसके हिसाब से आपने काम किया, और भाजपा अपने संस्कार के हिसाब से काम करती है। भाजपा जिस संस्कार से काम करती है वो शायद आप भूल गए उनको। आप देखिए कि आपने कितनी बार केंद्र की सरकार का फायदा उठाते हुए कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने किसी राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने कितना दुरुपयोग किया। पहले अपने गलेभान में झांकिए, गलेभान में झांक करके देखिए कि हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा अपने कर्मों को पीछे से उठाइए, देखिए और फिर बताइए जनता को कि हम क्या हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचार से लेकर के चलती है, संस्कृति से चलती है। गहलोत साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणाएं की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। अरे गहलोत साहब, आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे सकते हैं? अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है,
गारंटी की भी गारंटी देने वाला है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।